इन सब एक दिन के लिए मेरी बीवी बन जाइए। देखिए मेरा बड़ा भाई आ रहा सामने से, उसको सच्चाई पता चल गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जब आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरा घर बचा लीजिए, बहुत दिक्कत हो जाएगी मुझे। सब नमस्ते करो छोटे। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। खुश रहिए। खुश रह खुश रह। अरे ये क्या छोटे, तूने ये गार्ड की पोशाक क्यों पहन रखी है? हैं? भगवान ये क्या है? तो सरकारी अफसर है हमारा छोटा, तो फिर ये गार्ड की पोशाक इसके बदन पे कुछ समझ नहीं आया। वो मुझे क्या हुआ ना कि आज जो मेरा सिक्योरिटी गार्ड है ना वो छुट्टी पे, तो मैंने उसके लिए नई ड्रेस मंगवाई थी। कल वो फॉर्मल वगैरह पहनने में दिक्कत करते हैं तो मैंने पैंट वगैरह मंगा ली थी उसके लिए, इसलिए पहन के ट्राई कर रहा था भैया। उसका कद काठी मेरी तरह सेम है ना। मैं डर गया कि भाई मेरा भाई तो सरकारी अफसर है, बहुत बड़ा है जो सुना था हैं, और फिर वो गार्ड की पोशाक में एक बार को तो मेरा कलेजा ही बाहर आ गया देख के। हाँ ऐसे ही तरक्की कर खूब है ना। और ये उतार दी तेरे पे अच्छी नहीं लगती है, अफसर आदमी है वो, कोट पैंट शर्ट पहन के आकर है ना। हाँ देवर जी, इतनी पोशाक ना आप पे जच नहीं रही है। आप तो खाकी वर्दी में ही अच्छे लगते हैं, वही पहन के रखिए। हम भी डर गए थे, कहाँ हो गए देवर जी को। बहू कहाँ है जिससे तूने शादी करी थी? हैं यही है क्या? भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं? शहर में ऐसे थोड़ी किसी को गले लगा लूंगा। यही है वो, इसी से शादी हुई है मेरी। क्या बात है देवर जी, इतनी अच्छी लड़की ढूंढी है आपने। सच कहे तो माँ बाबू जी भी ऐसी लड़की नहीं ढूंढ पाती। अगर गांव में ये आ जाएंगे ना तो हल्ला हो जाएगा, सारे हमारे ही घर टूट पड़ेंगे कि नहीं बहू इतनी सुंदर लेकर आए। सच कह रहे हैं, हम तो दिन रात नजर उतारते रह जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत है। सुंदर है बहू, लेकिन वो क्या कहते हैं ना हर्ष, सुंदरता के साथ अगर लड़की सुशील ना हो, संस्कार ना हो उसमें, तो वो लड़की अधूरी होती है। अब अगर ये तेरी बहू है और उसको पता लग गया है कि जेठ जेठानी आ गए हैं, जो भी मुझे देखकर अनदेखा करेगा उसकी खुशियां उससे दूर हो जाएंगी। अगर दिल में मेरे लिए जगह है तो वीडियो को लाइक करो, फॉलो करो और कमेंट में जय मां लिखो। तो मुझे लगता है कि पैर वैर छूने चाहिए थे, लेकिन पैर छूना तो बहुत दूर की बात, ये तो नमस्ते भी नहीं करी है अभी तक। सही कह रहे देवर जी, बहू को बोलिए ना पैर वैर छू ली। अब जेठ जी यहाँ खड़े हैं, इनको बोलिए अच्छा नहीं लगता है, बेइज्जती हो जाएगी ना। अब इनसे बोल दीजिए पैर छू लेंगे, 2 मिनट ही लगेंगे। भैया भाभी वो आदत नहीं है ना गांव के एनवायरनमेंट की, शहर की लड़की है, यहाँ सब हाय हेलो करते हैं, इसलिए नमस्ते नहीं किया। आप भैया देखो क्या है ना कि परिवार ऐसे तो चलता है, अब थोड़ी चीजें हमको इसकी मैनेज करनी पड़ेगी, थोड़ी ये मैनेज करेगी तभी तो। ये छोटी छोटी बातों पे आप तो भैया मम्मी मतलब। बात तो ये सही कह रहे हैं ना। अब हमारे गांव में ऐसी बहू आती तो बहुत बेइज्जती हो जाती। छोटे कपड़े पहने लेकिन संस्कार तो होने चाहिए ना। माना यहाँ शहर में चलता होगा, लेकिन अब जेठ आए हैं, इन्हें नमस्ते तो करनी चाहिए थी। सर पे घूंघट भी नहीं है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। और देवर जी अगर हम सच कहे ना तो आप ही बदल गए हैं। आपके बड़े भाई यहाँ खड़े और आप अपनी पत्नी को बोल ही नहीं रहे हैं कुछ। इन्हें डांटिए, कुछ तो कहिए, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे पति की भी इज्जत है, इनसे कहिए नहीं, छोटी बहू है तो छोटी बन के रहे। अरे भगवान, घूंघट की बात क्या ही कर रही है ना। बहू की मांग में सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं, चूड़ियां नहीं है हाथों में, शादी की सारी निशानियां तो गायब है हाथों से। तो फिर क्या बोले बहू को घूंघट करने के? पता नहीं छोटे, ये शहर का किस तरह का रिवाज है। इससे अच्छा तो गांव में रहकर हमारी गांव की किसी लड़की से शादी करता तो हमारे माँ बाप भी खुश रहते। अब उनके सामने इस तरह से बहू को लेकर जाएंगे, क्या सोचेंगे? अरे भाभी छोड़िए ना आप। उसके भैया भाभी समझा रहे हैं कि ऐसी बहू की क्या ज़रूरत है जो अपने जेठ के गिला जो कपड़े छोटे छोटे पहन रही है, घूंघट नहीं मार रही है, इसकी क्या ज़रूरत है घर में लाने की, बताओ। तभी उसका छोटा भाई कहता कि नहीं धीरे धीरे समझ जाएगी गांव में रह के नहीं की।